अब हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस बनाने के कुछ फॉर्मूले। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। देखिए, अब देखिए, आई टेक, ये पहला एग्जाम्पल है। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है सेल बैलून्स इन दी फेयर। तीसरा एग्जाम्पल है डू यू फ्लाई अ काइट। डू यू फ्लाई अ काइट। देखिए, 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है यदि वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो अथवा क्या दिया हुआ हो, अथवा डू या डज दिखाई दे, डू या डज दिखाई दें। तो देखिए, पहला जो सेंटेंस है ये कौन सी फॉर्म है बताइए वर्ब की? तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो बोलो, वाक्य के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है टेक, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, यहां पर आ रहा है सेल। सेल कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर भी वाक्य के अंदर क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको डू दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब देखिए, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो कौन सा है? वो हमारा सिंपल है, सिंपल है। दूसरा भी सिंपल है। और तीसरा जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। तीसरा जो सेंटेंस है वो है प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक का फॉर्मूला क्या होता है? इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग अपन जमाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? इज, आर, एम, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगी सबसे पहले। और ये हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। इसलिए सबसे पहले पता करो ऑब्जेक्ट कौन है, एक वचन है या बहुवचन है। तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए काइट, एक पतंग। और एक पतंग क्या है? सिंगुलर, एक वचन है। और एक वचन के साथ इन तीनों में से कौन आएगा? एक वचन के साथ आएगा इज, एक वचन के साथ आएगा इज, ये इज आएगा। अब आगे चलते हैं हम।
इज आर एम तीनों में से एक लगा दिया इज। अब क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ए काइट, तो यहां लिख देंगे ए काइट। इसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, फ्लोन होती है। फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन। फॉर्मूला कंप्लीट, तो पैसिव वॉइस भी कंप्लीट। अब क्या बच गया इसमें, बच गया यू। और यू क्या है, यू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को किस में बदलते हैं ऑब्जेक्ट में, तो यू का तो ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। और उसको बाय लगा के पीछे लिख देते हैं ये क्वेश्चन मार्क। ये आपका आंसर आ गया, इज ए काइट फ्लोन बाय यू। इसी प्रकार से अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस, ये सिंपल है। सिंपल का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा इज आर एम, और इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आने वाला क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया बैलून्स, BALLOONS, ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, अर्थात एक वचन है या बहुवचन है। क्योंकि एक वचन के साथ तो ई जाएगा, बहुवचन के साथ आर आएगा, तो ये बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी आर। अब हमें क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आपको याद होना चाहिए कि सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है। क्लियर, सूत्र पूरा हो गया, तो पैसिव वॉइस भी पूरी हो गई। अब क्या बच गया इसमें, जो बच गया उसको जैसे का तैसा ही उतारना है। इसमें बच गया इन दी फेयर, इसको यहां ऐसे कैसे उतार देंगे इन द फेयर। और हमारा जो सब्जेक्ट है इसको हम बाय लगा के, पहले तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है अस, और उसको बाय लगा के लिखेंगे बाय अस, बाय अस। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बैलून्स आर सोल्ड। यहां तक हो गया थर्ड फॉर्म तक, ये देखिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद में हम इसको बाय लगा के लिख सकते हैं बाय अस, और जो बच गया उसको यहां डाल सकते हैं इन दी फेयर। दोनों ही आंसर सही है, कैसे बनाओ। अब देखिए पहला जो सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भी हमारा सिंपल है, तो इसमें भी फॉर्मूला तो यही लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए सबसे पहले क्या लगाना, हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट हमको कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है टी, यहाँ लिख देंगे टी। अब बताइए टी एक वचन होती है या बहुवचन होती है। तो जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं, इसलिए एक वचन के साथ कौन सी आएगी, इन तीनों में से इज आएगी।
अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, टेकन। अब हम आई को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और बाय लगाकर लिखेंगे। तो बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। अब बाकी जो बच गया है इसको लास्ट में उतार देते हैं, इन दी मॉर्निंग, या आप इन द मॉर्निंग पहले लिख सकते हो और बाय मी को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल और करने का प्रयास करते हैं। देखिए नीचे यहां देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट। इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, व्हाट डू यू वांट। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव यानी ये प्रश्नवाचक है। और इंटेरोगेटिव में भी कौन सा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो WH वर्ड से शुरू होने वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा रखा है, और वो फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये क्वेश्चन मार्क, ये आपका फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग जमाना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड जो आ रहा है वो ही लिखना है, व्हाट। क्लियर। अब WH वर्ड के बाद हमें क्या लिखना है, WH वर्ड के बाद हमें इज आर एम, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब सवाल यह आता है कि इज लगाएं या आर लगाएं या एम लगाएं, कौन सी लगाएं। तो ये हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा। अब हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कौन है और उसकी प्रकृति क्या है, कैसा है। तो देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में कौन होता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, यानी ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट इसमें एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद में ही तो ऑब्जेक्ट आता है। तो फर्स्ट फॉर्म के बाद में तो वेकेंट है, जगह ही खाली है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी लगा सकते हो, जैसे हमने लगा दिया इज, आर भी लगा सकते हो आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब ये हमने लगा दिया इज, इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दो। वांट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वांटेड। बोलो समझ में आया। फॉर्मूला कंप्लीट, पैसिव वॉइस भी कंप्लीट। अब क्या बच गया, इसमें बच गया ये यू। यू क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में और बाय लगा के लिखेंगे, तो बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। क्लियर।